स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमेन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये प्रचार सुन के आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको हमेशा भेजने के लिए मदद दे। कोविड बीमारी लोगों से दूर कर, काला फंगस बीमारी लोगों से दूर कर, हर एक बीमारी ये लोगों से दूर कर, ठीक कर और चंगाई दे और सब काम लोगों का करके दिया। मैं आज तारीख है 24 मई 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का, जैसा कि जो लोगों ने प्रचार पहले से सुन लिए हैं वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमीन। स्वागत आपको और आपका परिवार को यूट्यूब लाइव पर यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। माती अध्याय 14:33। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जो लोग भी नाव पर थे वो सब लोग यीशु मसीह को पुकारने लगा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर भी वीडियो डालते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है करके। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा नहीं करके डालते हैं यूट्यूब पर वीडियो। कहीं लोग डालते हैं कि ये बाइबल जो है वो बदला गया है, बाइबल सच नहीं है, ये झूठा बाइबल है। ऐसा करके बहुत लोग यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। लोगों से कहते हैं, दिखा मेरे को कहाँ लिखा है यीशु मसीह परमेश्वर करके, कहाँ लिखा है मेरे को दिखा दे, बाइबल पर दिखा दे यीशु मसीह ने किधर कहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है या यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। कहाँ लिखा है, दिखा दे। इधर क्या कहा, जो नाव पर थे वो सब लोगों ने क्या कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। स्वागत यूट्यूब लाइव पर आपको और आपका परिवार को यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है बोले तो क्या? जो लोग जवाब मानते हैं, ये जवाब हर एक इंसान के लिए, इस दुनिया पर जो जीवित है हर एक इंसान के लिए ये जवाब है कि यीशु मसीह खुद ही परमेश्वर है। क्योंकि कोई भी इंसान बिना परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। और अभी यीशु मसीह के बाद, अभी यीशु मसीह मरने के बाद जब भी जिंदा उठा, तभी के बाद ही हमको अभी ये फुर्सत मिली है यीशु मसीह का जैसा चमत्कार करने का। सिर्फ जो इंसान पवित्र कैथलिक है वो यीशु मसीह का जैसा हर एक चमत्कार जो बाइबल में लिखा हुआ है वो कर सकता है, जरूर करता है। और जो नहीं लिखेला हुआ है वो भी हर एक जिस्म का तकलीफ दूर करेगा। चमत्कार हर एक, कोई भी नई चीज में भी चमत्कार जरूर हो जाएगा, जरूर। उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत आने की भी बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है करके
ये सब कामा पूरा बाइबल में जो चमत्कार लिखा है वो किया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके अभी कभी भी ये कामा होएगा, जरूर होएगा, ये चमत्कार जरूर होएगा। तो कौन से मुंह से ये सब लोग झूठे लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है? कहाँ लिखेला हुआ है? अगर लिखेला हुआ नहीं है करके तुम बोलते हैं तो ये चमत्कार कौन करता था? अभी जो चमत्कार करते हैं कौन करते हैं? सिर्फ यीशु मसीह करता है। तेरे को जो पैदा किया है, जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, तेरे को भी यीशु मसीह ने ही बनाया। जाके जेनेसिस में देख ले। जो टोरा बोलते हैं, टोरा उसको पुराना करार भी बोलते हैं, वो टोरा जो है वो जो दुनिया बनाया परमेश्वर ने तब से यीशु मसीह आने तक वो टोरा है। उसके बाद विश्व दुआता आया नहीं। विश्व दुआतों की जरूरत अभी है भी नहीं। कोई भी आपका भविष्यवाणी समझाएगा, आपको भविष्यवाणी बोलेगा, वो भी जरूरत नहीं है। मैं किसी को कभी भी भविष्यवाणी बोलता नहीं, और यीशु मसीह के बाद कोई भविष्य दुआता लोग आया नहीं, भेजा नहीं, परमेश्वर ने आया नहीं बोले तो आखिरी जो विश्व दुआता है, आखिरी जो भविष्य दुआता है वो है जॉन बपतिस्मा है, जोहाना बपतिस्मा, जॉन द बैप्टिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। अच्छी तरह से सुन ले, वो आखिरी विश्व दुआता है, आखिरी लिखेला हुआ है बाइबल में। यीशु मसीह ने उसको कहा कि ये सबसे बड़ा विश्व दुआता यही है, और भविष्यवाणी देने को जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद परमेश्वर इंसान बन के दुनिया पर आया और इसके बाद भविष्यवाणी बंद हो गई। अभी मेरे को परमेश्वर कोई भविष्यवाणी देगा करके मेरे को रुकने की जरूरत नहीं है। भविष्यवाणी की अभी बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो चीजें हैं करने का वो सब बाइबल में नया करार में लिखेले हुए हैं। परमेश्वर खुद ने जो भी इंसान को करने का है वो हर एक चीज नया करार पर है। और कोई भी जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह गलत है, यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, बाइबल खराब है, कोई भी जो बोलते हैं वो सब गलत है। क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही नहीं, इंटरनेट में जाके देख ले कितना चमत्कार होता है, और मेरे पास भी आ ले, मुश्किल नहीं है। तेरे घर में कोई बीमार है, ऐसा कचरा मत बात करने को मत आना, सीधा जो मरते हैं उसको लेके आना। घर में जो पीड़ित है उसको लेके आओ, सीधा इंटरनेट में सबको दिखाओ ये इंसान मर रहा है, ये इंसान बीमार है, ये इंसान को फलाना बीमारी हो गई है। इंटरनेट में सीधा लेके आ। चुपके कुत्तों का जैसा बात नहीं करने का, भौंकने का नहीं, कुत्तों के जैसे घर के अंदर रह के, दीवार के अंदर रह के भौंकने का नहीं। सीधा बीमार लोगों को लेके आ, इंटरनेट में लेके आ, सीधा उनको चंगा करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो जो इंसान पवित्र कैथलिक बनेगा, अगर आप नया आया इस चैनल पर, सीधा डिस्क्रिप्शन में जा और 5-10 मिनट आपको काफ़ी है,
पवित्र कैथोलिक बन जा। नहीं तो ऐसा सादा कैथोलिक तू मरेगा तो तेरा और तेरा पूरा बच्चों का परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। सब लोग नरक में जाएंगे। सीधा सीधी बातें, सीधी बातें। क्योंकि जो लोग भी परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का बेटी जो होते नहीं, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परमेश्वर स्वर्ग में यीशु मसीह स्वर्ग में क्यों गया? क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। अगर मेरे को स्वर्ग में जाने का है तो मैं कैसा जाएगा? जब तक मैं परमेश्वर का पुत्र बनता नहीं तब तक मेरे को स्वर्ग में जाने का कुछ मौका है ही नहीं। कौन स्वर्ग में जाएंगे? जो इंसान परमेश्वर का पुत्र बनता नहीं उनको जिंदगी में कभी भी कुछ भी चंगाई आएगी नहीं। क्योंकि जो पवित्र कैथोलिक नहीं है वो हर एक इंसान सिर्फ परमेश्वर का की दया 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 पर जीते हैं। दया किसको लगता है मालूम है? दया हम लोग भिखारियों पे करते हैं, मालूम है ना? अच्छी तरह से सुन ले। दया हम लोग किसके ऊपर करते हैं? भिखारियों के ऊपर करते हैं। अमीर लोगों के ऊपर दया करते हैं। राजा रानी, इंग्लैंड में रानी है, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में रानी है, रानी के ऊपर मैं दया करता हूँ? नहीं। जो भिखारी लोग हैं उनके ऊपर मैं दया करता। कोई भी इंसान ऐसा ही करेगा। रानी राजा महाराजों के ऊपर दया नहीं करेंगे। क्यों? उनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत खुश है। तो जो भी पवित्र कैथोलिक नहीं है वो हर एक इंसान परमेश्वर की दया पर जीते हैं। क्योंकि वो शैतान के कहने पर चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर को ये लोगों के ऊपर दया खाना पड़ता है, तरस खानी पड़ती है। सोचकर ये आज नहीं तो कल ये पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। जब तक कोई भी औरत या लड़की परमेश्वर की बेटी नहीं बनती तो कोई भी मौका नहीं है इस जिंदगी में भी अच्छे दिन जीने के लिए। कोई भी इंसान तेरे को अच्छे दिन नहीं दे सकता, चाहे या लड़की हो जाए या मर्द हो जाए। अच्छे दिन सिर्फ आपको देखने को मिलेंगे जब भी आप परमेश्वर की बेटी होएगा, परमेश्वर का पुत्र होएगा। सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए यीशु मसीह जी उठा। हमको भी यीशु मसीह के पास जाने का है तो हमको भी परमेश्वर का, स्वर्ग पिता का पुत्र बनने का है, बेटियां बनने का है। सीधी सीधी बात है। और ये बहुत आसान तरीका है। इधर चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है। चक्कर मारते घूमते फिरते रहने का जरूरत नहीं है। सीधा पवित्र कैथोलिक बनने का 5 या 10 मिनट में बस आपका मौत भी बच जाएगा। नहीं तो शैतान तेरे को अगली मिनट में भी तेरा सांस बंद कर देगा। अभी कोविड में कैसी सांस बंद होती है ना, देख लिया ना शैतान क्या कर सकता है। तो अगली मिनट में भी तेरी जान शैतान निकाल सकता है। तो अगर आपको बचने का है, बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का अच्छे दिन देखने का है, परमेश्वर की कृपा में जीने का है, तो आपको एक अच्छी चीज, बहुत सही चीज, बहुत आसान चीज करना पड़ेगा। वो पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। कोई भी तूने जिंदगी में कितने भी तूने गुनाह किया है, पापा किया है, तू कैथोलिक था भी नहीं,
तुमने कुछ भी बोला है, कोई भी मुश्किल नहीं है। पहला पवित्र कैथोलिक बन जा। अगर तुम पवित्र कैथोलिक नहीं है तो पहला पवित्र कैथोलिक बन जा। लोगों का ये बातें, झूठे गाने, झूठे ये फिल्में, ये वो क्रिकेट फुटबॉल देख के तेरे को पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा। और एक बार हॉस्पिटल में डाल दिया ना तो गया, तू और तेरा परिवार सब गया, वाट लग जाएगी सबकी। एक ऑपरेशन का मालूम है ना कितना लगता है? 60 लाख। पूरा जो तूने इकट्ठा किया था सब जैसा पानी में जाता है, टॉयलेट में जैसे फ्लैश मारते, ऐसा तेरा सब कुछ जो इकट्ठा किया है सब पानी में जाने का है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने का है। तो तेरा सांस चलती है, ये तू सुन रहा है बोले तो तेरी सांस चलती है। हॉस्पिटल में वेजिटेबल बनाए है, कैबेज बनाए, कुछ मुश्किल नहीं है। कोई भी हालत में तू है, तेरी सांस चलती है, बस काफी है। 5-10 मिनट में तू पवित्र कैथोलिक हो जाएगा। तेरी कोई भी बीमारी है, तेरे को लाजिम छोड़ के जाना ही पड़ेगा वो बीमारी को, और बराबर पूरी अच्छी जिंदगी, नया जीवन तेरे को वापस से मिल जाएगा। ये तरीका है परमेश्वर का हर एक इंसान को इस दुनिया पर। लेकिन कैथोलिक लोगों को बहुत आसान है कि हम लोगों ने सब कुछ बपतिस्मा वगैरह लिया है, तो हमको सिर्फ 5-10 मिनट काफ़ी है पवित्र कैथोलिक बनने के लिए। क्यों? हमको भी परमेश्वर का पुत्र बनने का है। दुनिया में भी परमेश्वर का पुत्र बनकर हमको जीने का है। अभी मैं जैसा जी रहा हूँ वैसा हर एक कैथोलिक को जीने का है। हर एक कैथोलिक को यूट्यूब पर वीडियो करके चढ़ाने का है। हर एक कैथोलिक को 24 घंटा आज डाल के सुन ले, कल उठकर ये यही प्रचार लिख दे, किसी का मसाला मत मारने का। सब लोग झूठे लफेंगे हैं, तेरे को वापस से वो लोग खींचकर बस सीधा नरक में डाल देंगे। रिकॉर्ड कर दे आगे सेल्फी कैमरा लेके के, और आपका चैनल पर यही चढ़ा दे प्रचार, दूसरा मसाला मत मारने का। तीस और 4 पर वे पार उतरकर जनारसत देश में पहुंचे, और वहां के लोगों ने यीशु मसीह को पहचान कर आसपास के सारे देश में कहेला भेजा, और सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया। सब बीमार लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आया। ये दुनिया में कभी नहीं हुआ था। आदम और ईव और अब तक ये बात जो चलती है तब तक ये ऐसा चमत्कार दुनिया में कभी नहीं हो गई थी। सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके ही ये चमत्कार होती थी, परमेश्वर यीशु मसीह करता था। सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया। तो हम लोग कैथोलिक लोग, हम जन्म से कैथोलिक लोग हैं। मैं गोवा का है, गोवा में कैथोलिक का आबादी बहुत है, 50% हो सकता है कम से कम, तकरीबन। तो इतनी आबादी कैथोलिक की गोवा में है। लेकिन क्या होता है गोवा में, ये चीजें होती है। लोग हमारे पास, कैथोलिक लोगों के पास, सब बीमारों को लेके भाग के आते हैं,
पूरा इंडिया में हर एक जिले में कैथलिक कोई ना कोई तो रहेगा ही। आबादी कैथलिक की कितनी भी कम हो जाए, कोई ना कोई कैथलिक तो रहेगा ही। तो वैसे गांवों में वो कैथलिक के घर में लंबी लाइना लगना मांगता था रोज, क्योंकि उधर संख्या बहुत कम रहेगा। गोवा में भी मैंने उस दिन मारा था, हिसाब मारा था। हर एक घर के पास हर एक जो अन्य जाति का है, जो कैथलिक नहीं है, वो लोग हर एक कैथलिक का घर में आना मांगता था। क्यों? प्रार्थना के लिए, चंगाई पाने के लिए, चमत्कार करने के लिए। हर एक कैथलिक का घर में एक अन्य जाति का बोले तो जो कैथलिक नहीं है, वो इंसान, हर एक कैथलिक का घर में एक इंसान रोज रहना मांगता। और दूसरे गांवों में देख ले, जो पहाड़ी का जगह है, वो जगहों है जिधर कैथलिक लोगों कम है, उधर तो आप पूछो मत कितना रहेंगे। गोवा में तो दिन में एक, हर एक घर में, कैथलिक का घर में कोई ना कोई आना ही मांगता है। और दूसरे गांवों में देख ले, दिन में तकरीबन 30 या 60 तक आना मांगता है हर घर में उधर। इधर देख ले क्या हुआ था। सब बीमारों को यीशु मसीह के पास लाया। और यीशु मसीह से विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के अंचल ही को चुने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। तो इतना लोग आया था। सिर्फ वो लोगों ने विनती की यीशु मसीह को, कि सिर्फ यीशु मसीह के अंचली को चुने दे करके विनती की। और जिसने छुआ वे चंगे हो गए। तो हमको क्या करने का भी बाइबल में भी मिलता है। आप दो एक्ट्स करके है और दूसरे जो किताब है, ये चारों जो गॉस्पल है वो छोड़कर दूसरे किताबों में मिलता है कि कोई पात्रस का किसी का रुमाल लोग लेके गए, और जो लोगों ने रुमाल को हाथ लगाया वो लोग ठीक हो गए। लोग जब भी गुजरते हैं, ये जो शीशे लोग जब भी गुजरते थे, तभी लोग ठीक होते थे, चंगाई होती थी लोगों को। तो ऐसा होता है। लोगों का विश्वास जब भी परमेश्वर के ऊपर आता है, जब भी लोग यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, मानते हैं, तभी कोई भी तरह से चमत्कार होता है। आप हाथ रख दो, अभी तो मोबाइल आया है, तभी तो मोबाइल नहीं था। अभी मोबाइल पर कहाँ भी रहकर कोई देश का कोई कोने में आपका दोस्त है, उसको आप फोन पर ही चंगाई दे सकता है, कर सकता है। जाकर हाथ रखने को भी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में भी ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि बिना हाथ रखे हुए भी लोग ठीक हो गए। तो जो इंसान पवित्र कैथलिक है,
उसको कोई एक तरीका चाहिए चंगाई करने को, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ मोबाइल पर पे चंगाई देगा। व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के प्रार्थना भेज दो, उधर जो पड़ेगा उसको चंगाई आएगी। जो आप मन में सोचो वो उधर हो जाएगा। लेकिन बात क्या है कि पहला इंसान को पवित्र कैथोलिक बनना मांगता। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनता है, आप परमेश्वर का जैसा बनता है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। तो हमको भी स्वर्ग पिता का, हमको भी बच्चे बनना पड़ेगा। जब तक हम यीशु मसीह के बच्चे नहीं बनते, हमको इस दुनिया में और मरने के बाद भी परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जब भी हमारा नाता बच्चों का नहीं है इस दुनिया पर, तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। हम इस दुनिया में भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कोई भी चंगाई हमको इस दुनिया में भी आएगी नहीं। तो हर एक चंगाई हमको मिलने को, हर एक दुख हमारा दूर करने को, हमको लाजिम पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा। नहीं तो आप पादरी की कितना भी सेवा करे, कितना भी चर्च में जाके प्रार्थना करे, हर रविवार को चर्च में मास को जाए, कुछ भी आप करे, आप सर भी मारो नीचे चर्च में जाके, कुछ फायदा नहीं रहेगा। वेलांकड़ी में जाके देख ले, वेलांकड़ी मद्रास करके, इंडिया में मद्रास में वेलांकड़ी में जाके देख ले, कभी गया नहीं तो यूट्यूब पर देख ले। लोग घुटनों पर जाते, घुटनों पर चल के जाते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होएगा। ये तरीका है ही नहीं। तू घुटनों पर जा या सिर पर जा। मैं तो पहला सिर पे खड़ा होता था, चलता नहीं था। सिर पर तो कई लोग चलते हैं, सिर पर भी, सिर पे चलते, दो हाथ लगा के सिर के पैर ऊपर करके चलते हैं। सर्कस में भी दिखाई देता है। कोई चलते हैं भी, घर घर में भी चलते हैं। जो लोग अच्छे हैं ऐसे करने को, चलते हैं कसरत करने में। मैं तो सिर्फ सिर पर खड़ा रहता था, कितना भी समय, आधा घंटा 15 मिनट ऐसा। तो कुछ भी करो, सिर पर चलो, सिर पर खड़ा रहो, घुटना पर चलो, घुटना डाल के हर दिन, रोज, हर रोज जाके पूरा दिन चर्च में जाके प्रार्थना करो, कुछ मिलेगा नहीं। उधर परमेश्वर यीशु मसीह खुद है चर्च में, मालूम है हमको। लेकिन तेरे को कुछ फायदा होएगा नहीं होएगा। क्यों? तुम लोग यीशु परमेश्वर के स्वर्ग पिता के बच्चे बने नहीं अब तक। तुम लोग शैतान के गुलाम है। शैतान तेरा बालों को पकड़कर तुमको दीवार पर टपका रहा है। मालूम है ना, देख लिया ना, बालों को पकड़कर दीवार पर कैसा मारते, देख लिया ना, मूवी में भी दिखाते। तो ऐसा हर एक कैथलिक को, हर एक बोल सकता मैं, क्योंकि बहुत कम कैथलिक, पवित्र कैथलिक है। सबसे ज़्यादा से सभी पकड़ ले कैथलिक को, ये शैतान बालों को पकड़ के सर दीवार पर मारता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक कैथलिक को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा।
ये जो रिश्ता है, जो हमारा नाता है परमेश्वर के पास, स्वर्ग पिता के पास, बच्चों का नाता होना चाहिए। बहुत जगह में यीशु मसीह ने बोला है, मेरी बेटी करके यीशु मसीह ने पुकारा है। और यीशु मसीह ने बोला, आज से मैं आप लोगों को दोस्त बोलता हूं, अजनबी नहीं बोलता, काम वाला काम वाली नहीं बोलता। क्या बोलता? मैं दोस्त बोलता हूं। क्योंकि बच्चों का रिश्ता बोले तो दोस्त का रिश्ता बराबर का होता है। तो यीशु मसीह ने हमको बोला बेटी, बोले तो जो परमेश्वर ने बोला है हमको, वो यीशु मसीह ने पुकारा। वो जगह पर, वो जगहों पर लिखेला हुआ है। किसी को बेटी पुकारा, बहुत जगह पे बेटी करके पुकारा। बाद में यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे को, तुमको, सबको मैं आज से दोस्त बोलूंगा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह की ओर से बोला कि स्वर्ग पिता ने, कि स्वर्ग पिता हमको दोस्त भी बोलता है। मेरे को बेटा भी, बेटा का रिश्ता है, लेकिन बेटा का रिश्ता दोस्ती में बदलता है। मालूम है आपको? अगर आपका बाप बेटे का रिश्ता अच्छा प्यार में है, सच्चा प्यार में है, तो आप दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। तो ऐसा करके यीशु मसीह ने हमको बोला कि हर एक को पवित्र कैथोलिक बनना ही पड़ेगा। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये जो इंसान यूट्यूब लाइव पर है, उसको और उसका पूरा परिवार को, और ये जो लोग प्रचार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको और उनका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख, काला फंगस की बीमारी से बचा कर रख, हर बीमारियों से सब लोगों को चंगा कर, सब चीज़ें जो अटके हुए हैं वो सब निपटा के ख़त्म करके सबको चंगाई दे। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, उनको अच्छा बड़ा मार्क्स में परीक्षा में पास कर दे। जो धंधा चलाता है उनका धंधा बढ़ा, जो नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन दे दे, पगार बढ़ा दे, और जो नया नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार की नौकरी दे दे। और जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, वो लोगों का कंपनियां वापस से चालू करके वो लोगों को नौकरी पर चढ़ा, पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के। और घर में कोई भी समस्या है, लफड़े है, झगड़े है, गालियां है, शराब है, दूसरा सब हर एक लफड़ा घर में है, वो सब ख़त्म कर दे। शैतान को हरा के सबको चंगाई दे दे, और आपका प्यार में, आपकी कृपा में ये घर भर दे। और जो लोग पवित्र कैथोलिक अब तक नहीं बने, उनको ये सब चमत्कार देखने के बाद उनको पवित्र कैथोलिक बनने को भी आपका प्यार और आपकी कृपा और पवित्र आत्मा का बल, शक्ति ये लोगों को दे दे। आमीन।